ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एसके इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th के सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू वायर्स एक्स एंड वाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर शोन इन फिगर। द टू वायर्स हैव इक्वल लेंथ एंड डायमीटर, which of them is made up of material of larger resistivity। सो आपको यहाँ पे दो वायर्स दिए गए हैं, एक्स वायर और वाई वायर, ठीक है। इस ग्राफ से IV कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको क्या बताना है कि कौन से वायर की जो रजिस्टिविटी है वो ज़्यादा है। तो इनिशियली आप क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि लेंथ और डायमीटर आपका वायर का कैसा है, सेम है। आप सभी जानते हो रिलेशन V विल बी इक्वल टू I टाइम्स R होता है। यहाँ से अगर देखें तो V विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा, I टाइम्स ऑफ रो L डिवाइडेड बाई A। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें I डिवाइडेड बाई V की तो वो आपके पास आ जाएगी A डिवाइडेड बाई रो टाइम्स ऑफ L, ठीक है। और ये जो ग्राफ दिया है आपको I वर्सेस V का ग्राफ दिया है ना, दैट मीन्स I डिवाइडेड बाई V की वैल्यू आपको कौन देगा, स्लोप देगा, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें जो आपका स्लोप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रजिस्टिविटी के। सो दैट मीन्स जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, लार्जर होगा, उसकी रजिस्टिविटी लेस होगी। तो यहाँ पे देखो एक्स वायर का जो स्लोप है वो वाई वायर से कम है। सो दैट मीन्स जो रजिस्टिविटी है एक्स वायर की वो ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू वाई वायर। सो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो एक्स वायर की रजिस्टिविटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन था CBSE 2020 में आया हुआ है बेटा, CBSE प्रीवियस ईयर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन हैं बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन हैं तो उसे ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय ए 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट इज, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है उसके द्वारा जो कंज्यूम की गई। सो इनिशियली आपको बल्ब के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये दिए हुए हैं, दैट मीन्स V की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 220 वोल्ट। यहाँ से पावर आपको गिवन है कितनी, 100 वोल्ट। अगर यहाँ से पावर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं निकालूँ R की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, V² डिवाइडेड बाई P हो जाएगा। V² दैट मीन्स 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइडेड बाई P की वैल्यू कितनी है बेटा, 100 वोल्ट। यहाँ से देखो बेटा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। सो R की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ गई, 20 मल्टीप्लाई 20 ओम, ठीक है। आपको क्या निकालनी है बेटा, पावर निकालनी है एट 110 वोल्ट पर। सो पावर विल बी इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई रजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। सो V² यानी कि 110 मल्टीप्लाई 110 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द रजिस्टेंस, 20 मल्टीप्लाई 22 सॉरी, ठीक है। यहाँ से देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 से 10 पे कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 पे कैंसिल आउट, ये भी 11 पे कैंसिल आउट 2 पे। तो यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 वोल्ट। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 25 वोल्ट। सो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या आ जाएगा, 25 वोल्ट। सो सेकंड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, two resistors R1 and R2 of 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel across a battery, ठीक है। पैरेलल कन्फिग्रेशन में अटैच किए गए हैं किसी बैटरी के अक्रॉस। द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन दैम, सो P1 डिवाइडेड बाई P2 आपको निकालना है, ठीक है। सो P1 क्या हो जाएगा बेटा, V² डिवाइडेड बाई R हो जाएगा, यानी कि R1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई P2 क्या हो जाएगा, V² डिवाइडेड बाई R2, क्योंकि जो बैटरी है वो सेम अप्लाई की हुई है।
यहाँ से देखो बेटा वी स्केयर से वी स्केयर कैंसिल आउट, सो R2 डिवाइडेड बाई R1, यहाँ से देखें तो R2 कितना है 6 ओम डिवाइडेड बाई R1 कितना है 4 ओम, सो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आंसर आपका क्या आ गया 3:2। सो B इज द राइट आंसर। सो दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, the plot of the variation of potential difference across a combination of three identical cells in series versus current is shown in figure. What is the EMF and internal resistance of the each cell? तो आपके पास यहाँ पे 3 आइडेंटिकल सेल्स हैं, उनको आपने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम जनरल बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आता है बेटा, V विल बी इक्वल टू EMF माइनस I टाइम्स ऑफ R। यहाँ से देखें तो V विल बी इक्वल टू EMF। सो आपके जो सेल्स हैं वो आइडेंटिकल है और सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो आपका जो EMF हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 3E के इक्वल हो जाएगा, माइनस I टाइम्स ऑफ R, सीरीज में कनेक्टेड है, दैट मीन्स आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ R। सो V विल बी इक्वल टू 3E माइनस 3IR। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अब अगर हम ग्राफ का यूज करें तो V वर्सेस I का आपको ग्राफ दिया है इन आइडेंटिकल्स इस कॉन्फ़िगरेशन का, तो जब आपका करंट जीरो है, इस ग्राफ पे देखें जब आपका करंट जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है बेटा 6 वोल्ट। तो यहाँ से ये करेक्टरिस्टिक्स इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, सो V विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट विल बी इक्वल टू 3 E माइनस 3 टाइम्स ऑफ करंट कितना है बेटा 0 टाइम्स ऑफ R। यहाँ से देखें तो ये टर्म तो 0 हो गई, सो E विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, सो दैट मीन्स 2 वोल्ट। सो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर आप बोल सकते हो EMF है वो कितना आ गया बेटा 2 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल, ठीक है। यहाँ से देखें जब आपका करंट 1 एम्पियर है उस पर्टिकुलर केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा 0। तो यहाँ से देखो बेटा जब आपका करंट 1 एम्पियर है उस पर्टिकुलर केस में V आपका कितना है 0। ये करेक्टरिस्टिक्स आपकी इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोबारा से रख दो, सो V की जगह रखोगे 0, 3E माइनस 3I की जगह क्या रखोगे 1 एम्पियर टाइम्स ऑफ R। यहाँ से देखो सो 3E माइनस विल बी इक्वल टू 3R, सो R विल बी इक्वल टू माइनस 3E डिवाइडेड बाई 3 माइनस का विल बी इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो 3 से 3 कैंसिल आउट, सो R आपका किसके इक्वल आ गया E के इक्वल, और E की वैल्यू कितनी है बेटा 2, दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2 ओम। सॉरी यहाँ पे जो ये R है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस आया ना ऑफ ईच सेल, ठीक है। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। ये क्वेश्चन भी आपका 2016 में आया हुआ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर शोन एन इमीटर एंड ए रजिस्टर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द सोर्स, ठीक है। आपके पास एक एमीटर है और एक रजिस्टेंस है 4 ओम का, उसको आपने एक सोर्स के क्रॉस अटैच कर दिया है। द EMF ऑफ द सोर्स इज 12 वोल्ट, जो सोर्स का जो EMF है वो कितना है 12 वोल्ट, हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 2 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द वोल्टेज वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग, आपको क्या निकालना है वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग निकालनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले करंट निकाल सकते हैं हम। लेट अस सपोज दैट कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I अमाउंट का, यहाँ से देखें तो करंट I विल बी इक्वल टू पोटेंशियल 12 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 ओम प्लस 4 ओम। सो यहाँ से करंट आपका कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाई 6 विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर।
ठीक है। सो एम्पियर की रीडिंग आपकी कितनी हो गई, 2 एम्पियर। सेकंड आपको क्या निकालनी है, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। सो वोल्ट मीटर की रीडिंग आप कैसे निकालोगे, V विल बी इक्वल टू EMF E माइनस I टाइम्स ऑफ R। यहाँ से देखिए तो EMF की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट माइनस करंट कितना है 2 एम्पियर टाइम्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 4, सो दैट मीन्स 8 वोल्ट। सो वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी होगी 8 वोल्ट। CBSE 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द सर्किट शोन इन द फिगर इन 1 मिनट। आपको एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी निकालनी है 1 मिनट में। क्या निकालना है, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 1 मिनट, ठीक है। सो 1 मिनट में अगर बात करूं तो आपकी सेकंड्स कितनी होती हैं 60 सेकंड्स, ठीक है। यहाँ से देखें तो बेटा सबसे पहले पावर कैसे निकालते हो आप, पावर विल बी इक्वल टू VI टाइम्स ऑफ T। पावर होती है V टाइम्स ऑफ I। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड, ठीक है ना। सो एनर्जी सप्लाइड आप कैसे निकाल सकते हो, VI टाइम्स ऑफ T से, ठीक है। तो इनिशियली आपको करंट चाहिए, करंट कैसे निकालोगे बेटा, करंट कैसे निकालोगे, इसमें लगा दो KVL क्रिचॉफ्स लॉ, ठीक है। लेट अस सपोज दैट कि इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्रिचॉफ लॉ लगाओगे इस क्लोज लूप में, तो वो आपका हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो KVL इन क्लोज्ड लूप, ठीक है, ऑन अप्लाइंग। सो इसको अप्लाई करने के बाद आपका क्या आएगा, तो यहाँ से ऐसे जा रहे हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट माइनस I टाइम्स ऑफ, लेट अस सपोज दैट कि इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है I टाइम्स ऑफ R 1 ओम रजिस्टेंस, फिर प्लस से आप माइनस में गए, सो दैट मीन्स माइनस ऑफ 4 वोल्ट, फिर प्लस माइनस दैट मीन्स माइनस ऑफ I टाइम्स ऑफ 2, फिर माइनस I टाइम्स ऑफ 6, फिर माइनस I टाइम्स ऑफ 3, ये 3 ओम है बेटा, ठीक है। विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से देखें सो 10 में से 4 गया 6 माइनस I माइनस 2I माइनस 6I माइनस 3I विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं I निकालूँ बेटा तो वो हो जाएगा 6 विल बी इक्वल टू 6 प्लस 6 12I। सो यहाँ से देखें तो I विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 12, सो दैट मीन्स 0.5 एम्पियर, ठीक है। सो यू कैन से कि इस सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है 0.5 एम्पियर, और यू कैन से 1/2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो एनर्जी सप्लाइड निकालनी है आपको 1 मिनट में, तो नंबर ऑफ बैटरीज कितनी है, 1 बैटरी तो ये रही, सेकेंड बैटरी यहाँ पे अटैच है, तो फर्स्ट बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई की वो कितनी है बेटा VI टाइम्स ऑफ T। पोटेंशियल कितना है यहाँ पे बैटरी का 10 वोल्ट मल्टीप्लाई करंट कितना सप्लाई हो रहा है 1/2, और टाइम कितना है 60 सेकेंड। तो यहाँ से इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा 5, सो दैट मीन्स 300 जूल। सेकेंड बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई करी 60 सेकेंड में, सो इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, इसको डिवाइड करो 2 पे, सो 120 जूल। सो टोटल एनर्जी सप्लाई कितना हो गया बेटा, इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, सो ये हो जाएगा आपका 0 2 4 420 जूल।
सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, a 10 volt cell of negligible internal resistance is connected in parallel across a battery of EMF 200 volt and internal resistance 38 ohm as shown in figure. Find the value of current in the circuit. आपको क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। सो जस्ट KVL लगा दो, ठीक है ना। लेट अस सपोज दैट कि इसमें से करंट कितना पास हो रहा है, आई पास हो रहा है। सो यहाँ से माइनस से प्लस गए तो ये हो जाएगा 200 वोल्ट, फिर प्लस से माइनस गए तो ये हो जाएगा माइनस 10 वोल्ट, फिर प्लस से माइनस जाओगे तो यानी कि माइनस 38 टाइम्स ऑफ आई, यहाँ से ये हो जाएगा 190 माइनस 38 आई विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से करंट की वैल्यू देखोगे तो माइनस 190 डिवाइडेड बाई माइनस 38। इसको ज़रा सोल्व करें, से 19 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 19 पे कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, सो 2 ये आ जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है ना। तो सर्किट में से आपका जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 5 एम्पियर। क्वेश्चन आपका CBSE 2018 का है। सो किरचॉफ लॉ से आपके लगभग हर ईयर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है, और सेल से रिलेटेड भी, तो अच्छे से कर लेना इन टॉपिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, थ्री सेल्स ईच ऑफ EMF E but internal resistance 2R, 3R and 6R are connected in parallel across a resistor R. Option expression for current in the circuit and the terminal potential difference across the equivalent cell, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है और टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है। सो इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं देखूं तो अगर मैं इस सर्किट की बात करूं इतने की, अगर इसका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूं तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस 2R, 3R, 6R ये आपके कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। सो R इक्विवेलेंट आप कैसे निकाल दोगे, 1/2R प्लस 1/3R प्लस 1/6R। यहाँ से देखो तो 6R आपका LCM आ गया तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। यहाँ से देखें सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 6R डिवाइडेड बाई 6, सो दैट मीन्स R के इक्विवेलेंट। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपका क्या आ गया बेटा, R आ गया, ठीक है ना। और इन तीनों ब्रांच के क्रॉस जो आपका EMF है वो कितना है, E। तो इस ब्रांच को आप कैसे चेंज कर सकते हो, विद द EMF E और विद द रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है ना। अब आपका जो क्वेश्चन है वो वेरी सिंपल है, करंट निकालना है, आपको करंट निकालना है। लेट अस सपोज दैट कि इसमें से करंट आपका पास कर रहा है I, इसमें लगा दो KVL, ठीक है। KVL लगाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो सो E, फिर प्लस से माइनस जाओगे तो माइनस I टाइम्स ऑफ R, फिर प्लस से माइनस जाओगे तो माइनस I टाइम्स ऑफ R विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से E विल बी इक्वल टू I टाइम्स ऑफ स्मॉल r प्लस R। यहाँ से आपका I किसके इक्वल आ गया बेटा, E डिवाइडेड बाई R प्लस R। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। करंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, E डिवाइडेड बाई R प्लस कैपिटल R। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए बेटा, सेकेंड पार्ट में आप क्या निकालना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी इक्विवेलेंट सेल। तो वो कैसे निकालते हैं हम, V विल बी इक्वल टू E टाइम्स ऑफ E माइनस I टाइम्स ऑफ R। सो V विल बी इक्वल टू E माइनस करंट की वैल्यू क्या है बेटा, E डिवाइडेड बाई R प्लस R टाइम्स ऑफ R। यहाँ से V विल बी इक्वल टू, LCM ले लो बेटा, R प्लस R, ये क्या हो जाएगा, E टाइम्स ऑफ R प्लस E टाइम्स ऑफ कैपिटल R माइनस E टाइम्स ऑफ स्मॉल r।
सो ई टाइम्स ऑफ स्मॉल आर से ई टाइम्स ऑफ स्मॉल आर कैंसिल आउट, तो यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल आपका क्या आ गया, ई टाइम्स ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है बेटा, ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यूजिंग किरचॉफ रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम रजिस्टर्स इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, आपको एक ये सर्किट गिवन है, इसमें आपके इक्विपमेंट भी गिवन है, आपको पैरामीटर्स भी आपको गिवन है। यू हैव टू अप्लाई किरचॉफ लॉ। ठीक है, आपको किरचॉफ रूल लगाना है और 40 ओम और 20 ओम के कोरस्पोंडेंस करंट बताना है। ठीक है, सो लेट अस सपोज दैट कि इसमें दो क्लोज लूप हैं बेटा। सपोज करो कि इस वाली ब्रांच में आपका जो करंट पास हो रहा है वो हो रहा है आपका I1। ठीक है, यानी कि इस लूप में हम फर्स्ट KVL लगाएंगे। ठीक है, सेकंड इस लूप में लगा देंगे। ठीक है ना, और अगर हम बात करें इस ब्रांच में, आप सपोज करो कि करंट आपका पास हो रहा है I2। सो जो कॉमन ब्रांच है आपकी ये वाली इसमें आपका करंट देख लेंगे हम KVL जब भी लगाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई कर रहे हैं KVL किस में, ब्रांच ABCF में। ठीक है, सो इनिशियली दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो अप्लाई कर दो बेटा। सो इस बैटरी के क्रॉस आप जा रहे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव 80 वोल्ट, फिर माइनस I1 टाइम्स ऑफ 20 ओम, फिर माइनस। अब यहाँ पे देखो इस जो कॉमन ब्रांच में है करंट आपका कितना फ्लो हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है I1 माइनस I2। ठीक है, तो करंट आपका हो जाएगा I1 माइनस I2 टाइम्स ऑफ 40 ओम विल बी इक्वल टू 0। इसको जगह अगर हम सोल्व करें तो 80 वोल्ट माइनस 20 I1 माइनस 40 I1 प्लस 40 I2 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो 80 माइनस ये हो जाएगा 60 I1, ये हो जाएगा आपका प्लस 40 I2 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 60 I1 माइनस 40 I2 विल बी इक्वल टू 80 वोल्ट। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट लूप के अक्रॉस आपने KVL लगा दिया, सेकंड लूप के अक्रॉस KVL लगा लो बेटा। सेकंड के अक्रॉस अगर KVL लगाओगे तो कैसे लगाओगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो कि आप यहाँ से स्टार्ट हुए तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा प्लस 40 वोल्ट, फिर माइनस 40 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2। आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, दैट मीन्स पॉजिटिव लेना पड़ेगा, माइनस I2 टाइम्स ऑफ 10 ओम विल बी इक्वल टू 0। सो इसको सोल्व करेंगे तो 40 प्लस 40 I1 माइनस 40 I2 माइनस 10 I2 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो 40 प्लस 40 I1 माइनस 50 I2 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 40 I1 माइनस 50 I2 विल बी इक्वल टू माइनस 40। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 6I1 माइनस 4I2 विल बी इक्वल टू 8। इसको मैं लिख सकता हूँ 3I1 माइनस 2I2 विल बी इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, सेकेंड इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ
4i1 minus 5i2 divided will be equal to -4. सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. आपने क्या किया, 10 का डिवाइड कर दिया बेसिकली दोनों इक्वेशंस में. ठीक है, इस इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर सोल्व कर लूँगा. सो फर्स्ट इसको जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या आ गई, 12i1 माइनस 8i2 विल बी इक्वल टू 16. सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई मेरी, 12i1 माइनस 15i2 विल बी इक्वल टू -12. इसको अगर मैं सोल्व करूँ प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये आ जाएगा आपका 7i2 विल बी इक्वल टू प्लस, ये आपका हो जाएगा 28. सो यहाँ से देखें तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर. इस i2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो बेटा. सो 4i1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 विल बी इक्वल टू, ये गलत हो गया बेटा, इस इक्वेशन में रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 4i1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 4 विल बी इक्वल टू -4. यहाँ से 4i1 विल बी इक्वल टू -4, ये हो जाएगा आपका +20. तो यहाँ से 4i1 विल बी इक्वल टू 16. सो i1 विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर. ठीक है, तो i1 की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई, 4 एम्पियर. i2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 4 एम्पियर. ठीक है, तो आपको क्या निकालना था, आपको करंट निकालना था 40 ओम और 20 ओम के क्रॉस. सो 20 ओम के क्रॉस तो आपका जो एक करंट फ्लो कर रहा है ये कितना करेगा, i1. सो i1 कितना करेगा, 4 एम्पियर. और 40 ओम के क्रॉस कितना करेगा बेटा, i1 माइनस i2. i1 की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर, और i2 की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर. दैट मीन्स 0. ठीक है, सो 40 ओम के अक्रॉस 0 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और 20 ओम के अक्रॉस आपका 4 एम्पियर. CBSE 2019 का क्वेश्चन है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं ऐसे फॉर्म कर सकता हूँ. ठीक है, और ये वाला रजिस्टर आपका कितना है, P. Q रजिस्टर कितना है, 2 ओम का. R कितने ओम का है, 2 ओम. S कितने का है, 4 ओम. तो यहाँ से अगर आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप इस 5 ओम के रजिस्टर को नेगलेक्ट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो. सो दैट मीन्स कंडीशन कौन सी है, P डिवाइडेड बाई Q विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S. सो P कितना है बेटा 1, Q कितना है 2 विल बी इक्वल टू R कितना है 2 ओम और S कितना है 4 ओम. सो ये किसके इक्वल है, 1/2 के ही इक्वल है. सो दैट मीन्स ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है. सो दैट मीन्स इस ब्रांच से जो आपका करंट फ्लो करेगा वो 0 फ्लो करेगा, और करंट 0 फ्लो कर रहा है. दैट मीन्स B और D आपका सेम पोटेंशियल पे है. सेम पोटेंशियल पे है तो इस वाली ब्रांच को आप इग्नोर कर सकते हो. ठीक है, सो आपका इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये आ जाएगी, ये आ जाएगी. यहाँ से देखें तो इस ब्रांच का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो. सो इस ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम. इस वाली ब्रांच का कितना हो जाएगा बेटा, 6 ओम. और दोनों कैसे पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में, पैरेलल में आप रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट, 1/3 प्लस 1/6. इसको ज़रा सोल्व करें तो 6, 2 + 1. सो R विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2 ओम. यानी कि इस ब्रांच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 2 ओम. ठीक है, अगर करंट निकालें I विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R. V कितना है बेटा 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम. सो इट विल बी इक्वल 2 एम्पियर. ठीक है, तो सर्किट में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. 2 cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having internal resistance 0.2 ohm and 0.3 ohm respectively are connected in the parallel. ठीक है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में आपको कनेक्ट किया है. कैलकुलेट द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल. आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को इस इक्विवेलेंट
ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज कर दिया है। तो आपको इस ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। सो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E1 टाइम्स ऑफ R2 प्लस E2 टाइम्स ऑफ R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहाँ से देखें तो E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 कितना है बेटा 1.5 वोल्ट, R2 कितना है 0.3 वोल्ट प्लस E2 कितना है 2 वोल्ट और R1 कितना है 0.2 ओम डिवाइडेड बाई R1 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम। इसको जरा सोल्व कर लो, E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 4.5 प्लस ये हो जाएगा आपका 0.4 डिवाइडेड बाई 0.5। इसको अगर सोल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 4.9 डिवाइडेड बाई 0.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, सो E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 5 9 जब 45 9.8 वोल्ट की कोरस्पोंडेंस। यहाँ से कुछ गलती हुई है मेरे को लग रहा है। हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन किया है ना बेटा, ये 0.45 आएगा, ठीक है। सो 0.45 आएगा तो ये आपका हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा आपका 0.85 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। इसको अगर आप ज़रा सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.7 वोल्ट की कोरस्पोंडेंस। सो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास आ गई है। सेकंड आपको क्या निकालनी है, आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट। सो ये रजिस्टर्स आपकी कैसे पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.3। इसको ज़रा सोल्व करो, 0.06 डिवाइडेड बाई 0.5। सो इसको ज़रा सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आपका हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.12 ओम, ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.12 ओम। सो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। सो सेल से रिलेटेड और व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड और थर्ड आपका क्रिचॉफ लॉ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। सो इनको अगर आप अच्छे से करोगे तो आप, मेरे को नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय, टाटा।